हेलो गाइस, पीसेस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था। हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, और नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए, लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बम्बई में दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। ये एकदम सही है। फिर इसका आरंभिक नेतृत्व प्रमुखता बम्बई और कलकत्ता से था। ये भी सही है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है, WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाता है। पूछ रहा कौन सा सही है, पहला दूसरा सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में लंदन में आयोजित करने का निर्णय किया था। एकदम सही है, हमें सही बताना भी है। दूसरा है कि ब्रिटिश जनमत को भारतीय पक्ष से अवगत कराने हेतु 1890 ईस्वी में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी द्वारा इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। ये भी सही है, दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया कि दीन बंधु मित्र ने बांग्ला में एक नाटक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक नील दर्पण ब्लू मिरर था, जिससे नील की खेती करने वाले अत्याचारों को दर्शाया गया। नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? पहला है रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, और फिर है द्वारकानाथ टैगोर, फिर है माइकल मधुसूदन दत्त, और फिर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है मधुसूदन दत्त। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत के साम्यवादी नेता यानी कम्युनिस्ट लीडर नहीं था? नहीं पूछ रहा है। पहला है PC रे, फिर है SA डॉगे, फिर है मुजफ्फर अहमद, और फिर है सिंगारवेलू। इसका राइट आंसर है PC रे, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, PC रे क्या है, तो ये भारत में इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये भारत में केमिस्ट्री के जनक हैं, केमिस्ट्री के जनक हैं। बाकी ये हैं और ये हैं और ये सिंगारवेलू, ये सारे साम्यवादी नेता थे। ठीक है, पर PC रे नहीं थे। PC रे कौन थे? भारत में केमिस्ट्री के जनक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड इसमें, हाँ ठीक है। दिया है कि आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इन नेताओं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? असत्य है तो पहले से हाईलाइट करिए। फिर देखिए, दिया हुआ है कि इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। तो देखिए, ये सीधी लड़ाई इन्होंने कभी लड़ी ही नहीं है, उसके लिए ये तैयार नहीं थे, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा दिया है कि इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। ये एकदम सही है। फिर इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की। ये भी सही है। तो पूछ रहा कौन सा असत्य है? एक असत्य है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, फिर है ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना, फिर है भारतीयों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करना, और फिर है भारतीयों को आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों से अवगत कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। पहले दिया है कि 1907 ईस्वी में, एक सेकंड,
हाँ दिया हुआ है 1905 ईस्वी, सॉरी 1905 तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। ये एकदम सही है। फिर दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। ये भी एकदम सही है। फिर आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था। देखिए ये हमारा गलत है, काफ़ी संकुचित था, व्यापक नहीं था, संकुचित था, इस वजह से गलत है। कह रहा कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा सही है, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है कि आरंभिक नरमपंथी के राजनीतिक कार्यों के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इसमें वैधानिक सीमाओं के भीतर संवैधानिक आंदोलन शामिल था। दूसरा सही कौन सा है, पहला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है उन्होंने चेतना और राष्ट्रीय भावना जगाने हेतु सशक्त सर्वाधिक जनमत तैयार किया। ये भी सही है। फिर वर्ष 1899 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति स्थापित की गई। देखिए कलकत्ता में नहीं था, लंदन में था, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। कौन सा सही है, पहला दूसरा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लिखा आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। इनका कौन सा सही है, हमें ये बताना है। पहला वाला तो हमारा सही है, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि आरंभिक राष्ट्रवादियों में जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधारों को विस्तृत किया। तो देखिए ये लोकतांत्रिक आधार जो है इसको विस्तृत करने में असफल रहे, ये नहीं बना पाए, असफल रहे, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाता है। कौन सा सही है, केवल एक, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि नरमपंथी का सामाजिक आधार जमींदारों एवं ऊपरी मध्यम वर्ग तथा तक सीमित था, जबकि चरमपंथी का सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग तक फैला था। ये एकदम सही है। फिर है नरमपंथी ब्रिटिश राज के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते थे, जबकि चरमपंथी का मानना था कि ब्रिटिश राज भारतीय वफादारी का दावा करने के योग्य नहीं था। ये भी सही है। सही उत्तर चुनना है, पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवादियों के संदर्भ में पहला दिया हुआ है कि इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी उच्च मध्य वर्ग था। ये एकदम सही है। फिर ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ये भी सही है। फिर ये भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि विपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रक्षा मंत्री थे और वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है कि 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण था शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, रेलवे का विकास। देखिए ये भी है और ये भी है, रेलवे का विकास नहीं है, तो पहला दूसरा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख कारण और क्या थे, कई कारण थे, तो बता देते कारण कौन कौन से थे एग्जैक्ट। एक कारण तो था कि ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान, पहला जो था वो था ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो था शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, ये तो आपने ऑप्शन में देख लिया। तीसरा है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार, आत्मविश्वास
आत्मसम्मान का प्रसार। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। फिर अगला दिया हुआ है उग्र राष्ट्रवादी विचार संप्रदाय का अस्तित्व। ठीक है, और एक और है लास्ट की प्रशिक्षित नेतृत्व। ठीक है, और एक ये वाला तो मैंने पहले बताया, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, ये तो क्वेश्चन में भी था। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो इसके मुख्य कारण थे। किसके मुख्य कारण थे? 20वीं सदी के आरंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए किया? पहले हैं लाला लाजपत राय ऑप्शन में, फिर है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अरे ये क्या हो गया, सॉरी गाइस, एक क्वेश्चन ही चला गया मुझसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थे? पहले बिपिन चंद्र पाल, ये एकदम सही है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, ये नहीं है। दादा भाई नेरोजी, ये भी नहीं है। लाला लाजपत राय, ये भी है। पहला और चौथा यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वे अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे। देखिए पहला हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए उग्र राष्ट्रवादियों का मत था कि भारत अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में कभी प्रगति नहीं कर सकता था। वे विदेशी शासन से दिल से नफरत करते थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज या स्वाधीनता है। समझ में आया आप लोग को? मतलब वो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य है वो स्वराज और स्वाधीनता ही है। मतलब विदेशी कुछ यूज़ नहीं करना, विदेशों की बात नहीं मानना, मतलब वो उनके सख्त खिलाफ थे। इस वजह से पहला गलत हो जाता है। दूसरा कि वे जनता की कार्रवाई के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, ये एकदम सही है। फिर इन लोगों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा? ये देखिए 3 स्टार क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। का राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कि 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद, पहले बात तो सही बताना है, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। देखिए गर्मपंथी का नहीं हुआ था, नरमपंथी का हुआ था। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। गर्मपंथियों का नहीं, नरमपंथियों को। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। कह रहे कौन सा सही है, तो ये वाला डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।